हेलो साथियों, मैं निशा आपके अपने फोकस ऑन स्टडी चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास हम एनिमल किंगडम से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले इससे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना, तो इसके आंसर्स मैं बताना ज़रूरी समझूंगी। इन क्वेश्चंस के आंसर हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो इन्हें रखा गया है प्रोटिस्टा संघ में। प्रोटिस्टा आंसर इसका नोट करें, प्रोटिस्टा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा किस किंगडम से संबंधित है? तो माइकोप्लाज्मा जो संबंधित होता है वो होता है एनिमल किंगडम मोनेरा से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एनिमल इन विच माउथ डेवलप्स ऑपोजिट टू ब्लास्टोफोर आर कॉल्ड। तो उसे कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है, ड्यूटेरोस्टोमिया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हार्बीवोरस सी मैमल बिलोंग टू ऑर्डर। हार्बीवोरस सी मैमल्स जो होते हैं वो किस ऑर्डर से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा सिरेनिया। तो इस प्रकार ये लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में भी मिलेंगे और आप कोशिश करना कि उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकें। स्टार्टिंग करेंगे हम आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ लोकोमोशन, केंद्रक, रिप्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन की यानी कि चलने की विधि के आधार पर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया गया है। प्रोटोजोआ को इनके चलने की विधि के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। और वे 4 भाग कौन कौन से हैं? वे 4 भाग हैं फ्लैजिलेटा, ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो इनका चलन होता है वो फ्लैजिला के द्वारा होता है। दूसरा टाइप है सैक्रोडीना, सैक्रोडीना। ये अमीबाई टाइप के होते हैं जो स्यूडोपोडिया की सहायता से चलते हैं, कूट पादों की सहायता से चलते हैं, जिसमें अमीबा को रखा गया है। और इसके अलावा थर्ड पार्ट है इसका सीलिएटा। कौन सा पार्ट है? सीलिएटा। इसमें क्या होता है? इसमें पक्षमाभी होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। ये क्या होते हैं? ये होते हैं सीलिएटा। ये सीलिया के द्वारा चलते हैं। जैसे पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम के ऊपर सीलिया बने होते हैं, ये सीलिया के द्वारा चलते हैं। और चौथा टाइप होता है स्पोरोजोआ। इसमें सारे परजीवी हैं। ये इस संघ की विशेषता है। स्पोरोजोआ संघ में सारे ही परजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
देखेंगे अगला क्वेश्चन है द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन काउजेज बाय लाव लाव इज थ्रू। लाव लाव द्वारा संचारित संक्रमण का संवाहक होता है क्राइसॉप्स प्रजाति, एनाफेलीज स्पीशीज यानी प्रजाति, क्यूलेक्स प्रजाति या मस्का डोमेस्टिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्राइसॉप्स स्पीशीज, क्राइसॉप्स प्रजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 चागास डिजीज इज काज्ड बाय। चागा बीमारी होती है, इसके ऑप्शंस दिए हैं ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ऑप्शन बी है ट्राइपेनोसोमा रेडियंसी, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, किस प्रकार न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोजोइक, होलोफाइटिक, कैप्रोजोइक, होलोजोइक। इसका सही आंसर होगा अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रकार होता है नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा होलोजोइक प्रकार का। अमीबा में न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फ्यूजन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? इसके ऑप्शंस दिए हैं प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, एनिलिडा या ऑल ऑफ द अबव। किस में पाई जाती है? फ्यूज़न की जो रिप्रोडक्शन मेथड है वो होता है हमारे प्रोटोजोआ में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में पोषण कैसा होता है? देखिए रिपीट क्वेश्चन हुआ है होलोपैथिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, सेप्रोबायोटिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होलोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सोल जेल थ्योरी टू explain locomotion in amoeba was produced by Dellinger, Must and Pantin, Hyman या सेलार्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा हाईमैन। इसके बाद हाईमैन के बाद फर्स्टली हाईमैन ने रिप्रेजेंट की थी ये सोल-जेल थ्योरी और इसके बाद में मस्ट एंड पेंटिन ने सोल-जेल थ्योरी पर वर्क करा था। ठीक है, तो सोल-जेल थ्योरी पर वर्क करने वाले मस्ट एंड पेंटिन हैं, लेकिन अमीबा में फर्स्ट टाइम जो देखा था वो हाईमैन ने ही सोल-जेल थ्योरी दी थी। तो 17 में इसे प्रस्तावित किया और बाद में पेंटिन 1923 तथा मस्ट ने 1925 में इसे विस्तार से समझाया था। ये सिद्धांत अमीबा के साइटोप्लाज्म के सोल और जेल यानी कि अर्धठोस अवस्था में बदलने पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा हाईमैन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
मोनोसाइट्स इज अ पैरासाइट ऑफ पाइला, नेरिस, यूरोडिनेरिया, यूटाइफस। इसका सही आंसर होगा माइकोसिस्ट इज अ पैरासाइट ऑफ। माइकोसिस्ट किसका पैरासाइट है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा यूटाइफस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केलेटन of which of the following group of protozoa forms an important constituent of the sedimentary rock? इसके ऑप्शंस दिए हैं फोरामिनीफेरा ओनली, हेलियोजोआ ओनली, रेडियोलेरिया ओनली, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उनको आपने बताना है कि सही है या गलत। प्रोटोजोन बिलोंग टू प्रोटिस्टा, प्रोटोज और आर दिया है, प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर। इसके लिए कुछ करेक्ट कोड, कुछ कोड्स दिए हैं जो आपने बताने हैं कि कौन सा कोड इसमें सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी में दिया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो प्रोटिस्टा से संबंधित होते हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर। और सारे ही प्रोटिस्टा संघ में जितने भी जीव हैं वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं। तो प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, ये बात इसकी सही है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही हो गया, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। सक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थीज, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इसका सही आंसर होगा सक्टोरिया जो होता है, सक्टोरिया बिलोंग करता है किस फाइलम से? प्रोटोजोआ से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सक्टोरिया प्रोटोजोआ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर। निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 भागों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर की संरचना के आधार पर, लोकोमोटर स्ट्रक्चर के आधार पर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पर, या पोषण की विधि, पोषण के ढंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। तो 4 प्रकार के हमने प्रोटोजोआ का 4 प्रकार उसकी गति के आधार पर उनको डिवाइड करा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल इन विच द। सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, हेड इज फ्यूज्ड विद thorax, food is located on the head, notochord extends up to the head। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर संलग्न होता है वक्ष से, हेड इज फ्यूज्ड विद द thorax। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। सीजीजी कंडीशन इज फाउंड इन।
ग्रेगेरियना, पैरामेसियम, कॉकरोच या अर्थवॉर्म। तो सीजी कंडीशंस जो होती है वो होती है ग्रेगेरियाना में, ग्रेगेरियाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ग्रेगेरियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज साइज, शेप, लोकोमोटर डिवाइस, नंबर ऑफ न्यूक्लाई। देखिए ये एक ही क्वेश्चन कितनी तरीके से आपसे अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, अलग अलग ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो वॉच टिल एंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकोमोटर डिवाइस, यानी कि उसके चलने का जो तरीका होता है उसके आधार पर प्रोटोजोआ को भिन्न भिन्न 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बेसल ग्रेन्यूल डिफर फ्रॉम द फ्लैजिलम इन हैविंग। इसके ऑप्शन दिए हैं 9 पेरिफेरल ट्राइप्लेट्स एंड 2 सेंट्रल फाइबर, 9 पेरिफेरल ट्राइप्लेट्स but without central fibers, 9 peripheral doubles and 9 central fibers, only 9 peripheral doublets। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 peripheral triplets and 2 central fibers। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो लेंथी क्वेश्चन। इसमें भी आपसे रीजन पूछा गया हो, ये रीजन टाइप के क्वेश्चन है। इसमें भी आपको जजमेंट करना है, जज करना है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितने रिलेटेड हैं। ठीक है, जज्ड फ्रॉम द एडल्ट स्ट्रक्चर अलोन। ठीक है, सेंटेंस दिया है, पॉइंट दिया है, द मेंबर ऑफ सब क्लास सक्टोरिया वुड certainly be placed in a separated class of स्पोरोजोआ। तो इसमें पूछा गया है सब क्लास सक्टोरिया के सदस्यों को निश्चित रूप से प्रोटोजोआ के एक अलग वर्ग में रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है, रीज़न नीचे दिया गया है, नीचे रीज़न दिया है। रीज़न में दिया है इट इज़ ओनली इन वर्चर ऑफ फैक्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट दे आर यूनाइटेड इन आ सिंगल क्लास विद सीलियोफोरा। इसका कोड दिया है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी दिया है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी में दिया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब एक्सप्लेनेशन में क्या पूछा, क्या बताया गया है, it is only virtue of fact of development that they are united in a single class of with cephalopoda। तो cephalopoda में रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं, इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके लार्वा जो थे, इनके लार्वा यह शुरुआती रूप में जो ये जीव होते हैं इन पर सीलिया पाए जाते हैं, जो इनके पूर्वजों और सीलिएट के साथ इनके संबंध को दर्शाते हैं। तो इसी कारण इसे सेफेलोपोरा संघ में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। सत्य कथन पहचानिए। इसमें कथन दे रखे हैं, फर्स्ट है प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेटेरोट्रॉप्स। प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं।
बी दिया है वाटर एंटर थ्रू ऑस्कुलम इन स्पंजिस, स्पंजिस में जल प्रवेश ऑस्कुलम के द्वारा होता है। थर्ड दिया है सिनिडोप्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में नीडोब्लास्ट आधार पर स्थित होता है। लास्ट दिया है ऑल आर ट्रू, सभी कथन सही हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेटेरोट्रॉप्स, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। इसमें ऑप्शन बी दिया है वाटर एंटर थ्रू ऑस्कुलम इन स्पॉन्जेस, तो ये तो बिल्कुल गलत है। स्पॉन्जेस में जो होता है जल का प्रवेश वो होता है ओस्टिया के द्वारा, प्रवेश होता है ओस्टिया के द्वारा और निकास होता है इसमें ओस्कुलम के द्वारा, ओस्कुलम। निडेरिया, हाइड्रा में निडेरिया आधार पर स्थित होते हैं, ये भी गलत दिया हुआ है। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से एपिडर्मिस के मध्य में पाई जाती हैं और आधार पर होती है, यानी कि आधार या बेसल डिस्क पर होती है। ग्रंथिल कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट? कौन सा क्लास प्रोटोजोआ का टोटली पैरासाइट है? ये भी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा स्पोरोजोआ, ये टोटली पैरासाइट का ही क्लास है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का क्या कार्य है? डाइजेशन, उत्सर्जन या जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन, या ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण, क्या है? संकुचनशील धानी का क्या काम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी ही सम्मिलित हैं, आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं, ऐसा कौन सा क्लास है प्रोटोजोआ का? तो इसका क्लास होगा सेप्रोजोआ, स्पोरोजोआ, सॉरी सेप्रोजोआ नहीं, स्पोरोजोआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिखेंगे, देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आगे के क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, मैं आपको अगली वीडियो में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पिछली वीडियो के पूछूंगी जिसके आपको आंसर देने हैं। जो भी आंसर आपको आता हो उस आंसर को आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और नहीं आता है तो उसको सर्च करें, क्योंकि जब आप सर्च करते हैं तो आपके माइंड में वो आंसर बहुत अच्छे से सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चंद क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसके आंसर आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। ये वे सभी क्वेश्चन हैं जिनका डिस्कस हमारी लास्ट वीडियोस में हो चुका है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें सर्च कर कर बताने हैं या हमारी वीडियो देखकर बताने हैं, या अगर आपको याद हैं तो इनके आंसर्स आपको कमेंट में ज़रूर बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हैं व्हेन स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनरिक नेम इट इज नाउ एज, जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराते हैं तो इसे कहते हैं। इसका आंसर जो भी होगा आप बताएंगे हमें कमेंट में। सेकंड क्वेश्चन है लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पौधों के वर्गीकरण की लाइनियन पद्धति पर आधारित है। किस पद्धति पर आधारित है? क्वेश्चन थर्ड है विच इज द एब्सेंट इन आर्चियोबैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होते हैं? अगला क्वेश्चन है
बढ़ई चींटी निम्न में से किस गण से संबंधित है, किस ऑर्डर से संबंधित है? कारपेंटर आंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सानॉमिक कैटेगरीज। चलिए ये क्वेश्चन, इसके लिए ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने नहीं दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप कट कर दीजिए, ठीक है। इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपने हमें कमेंट में बताने हैं। जल्द ही मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपने वीडियो को लाइक अब तक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।